मिश्रेभ्यो नमोक्तिमधीमहे यदुक्तयस्त्रयी कंठे यान्ति मंगलसूत्रताम्। श्रीमते रम्यजामातृ मुनीन्द्राय महात्मने श्रीरंगवासिने भूयात् नित्यश्रीः नित्यमंगलम्। सबको जय श्रीमन्नारायण। रामानुज नूत्रंदादि नामक रामानुज स्वामी जी का हम अनुभव कर रहे हैं। 7वां पाशुर का अनुभव पिछले कालक्षेप में हमने शुरू किया था। आगे की ओर आज जाएंगे। रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज हमारे संप्रदाय के अति मुख्य आचार्य माने जाते हैं। आप श्री के अनेक शिष्यों में श्री कुरेशाचार्य स्वामी जी महाराज वे अग्रगण्य कहलाते हैं। रामानुज स्वामी जी महाराज की दिव्य कृपा अनुकंपा जो है, यदि आप उस अनुकंपा को प्राप्त करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको कुरेशाचार्य स्वामी जी महाराज के पास ही जाना होगा। श्रीवत्स छिन्न शरणम यतिराज मीडे करके वरब्रह्मणींद्र स्वामी जी महाराज भी कहते हैं। कुरेशाचार्य स्वामी जी वे एक उदाहरण पुरुष है। गुरु हो तो कैसे होना चाहिए, तो इस प्रश्न का उत्तर यही होगा कि कुरेशाचार्य स्वामी जी महाराज की जैसे। और एक शिष्य कैसे होना चाहिए, उसका भी उत्तर यही होगा कि एक शिष्य को कुरेशाचार्य स्वामी जी की तरह रहना चाहिए, रहना होगा। आचार्य वृत्ति और शिष्य वृत्ति आपकी तरह किसी ने किया ही नहीं। इसलिए ही आपकी जो महिमा है वो अपरंपार है, वो अवांग मनस गोचर है। पिछले कालक्षेप में हमने बताया था स्वामी जी महाराज के पिताश्री परम भागवत थे। उन्होंने उनके पहली वाली पत्नी, वैसे तो उन्होंने दूसरी शादी ही नहीं किया, तो उनकी पत्नी उनके परमपद जाने के बाद कई लोगों ने उनसे पूछा कि आप दोबारा शादी कर सकते हैं, क्योंकि कोई ना कोई आश्रम में प्रत्येक द्विज को आश्रय लेकर रहना होगा। शादी करके आप ब्रह्मचारी की तरह रहेंगे, संन्यास ग्रहण किए बगैर आप सन्यासी की तरह रहेंगे तो नहीं चलेगा। आपके पास अभी ऑप्शंस दो है।
दोबारा शादी करो अथवा संन्यास ग्रहण करो। कुरेश आचार्य स्वामी जी महाराज के पिताश्री बोले, आप जो बता रहे हैं ना वो सामान्य धर्म है, विशेष धर्म क्या है मैं बताता हूं। भागवतों की रक्षा वो विशेष धर्म है। आप लोग जो बता रहे हैं शास्त्रों के हिसाब से आप लोग सही ही कह रहे हैं, मैं जानता हूं, परंतु मैं विशेष धर्म पर ध्यान दे रहा हूं। मैं दोबारा शादी करूं तो आने वाली वो किस तरह वो बर्ताव करेगी, व्यवहार किस तरह कुरेश स्वामी जी के साथ करेगी। भले वे मेरे पुत्र है परंतु परम भागवत है। वे ऐसा मानते थे कि एक अत्युत्तम भागवत का जन्म अपने पुत्र के रूप में हुआ है, इसलिए उन्हें अपने पुत्र मानने से अच्छा ये होगा कि एक परम भागवत तरीके मानना। तो देखिए, पितुहु शतगुणम पुत्रः बोलते हैं ना, पिताजी इतने अच्छे थे तो सुपुत्र भी उनसे भी बेहतर निकले। सब कुछ त्याग करके आप रामानुजाचार्य स्वामी जी के पास गए, रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज को ही आप अपने सर्वस्व माने, उन्हीं को सर्वस्व मानते थे आप। उनके पास जाने के बाद आपको लगा कि हम लोगों को सचमुच में जिस धन को अपनाना चाहिए वो धन मुझे प्राप्त हो गया। रामानुज धनम। वेदांत देशिक स्वामी जी महाराज वैराग्य पंचक नामक स्तोत्र ग्रंथ पर गाते हैं, शरीर पतनावधि प्रभु निषेवणापादनात् अभिंधन धनंजय प्रशमदम धनम धन धनम धनंजय विवर्धनम धनमुदूड गोवर्धनम सुसाधनम अबाधनम सुमनसाम समाराधनम। एक ही श्लोक में 11-12 बार ये धन शब्द का प्रयोग किए हैं। श्री राजा ने बोला कि आप हमारे पास आओ, आपको हम धन प्रदान करेंगे। स्वामी जी बोले, तुम कौन होते हो हमें धन देने वाला? मैं तेरे को एक ही श्लोक में 11 या 12 धन देकर भेजता हूं, आप स्वीकार करो। मेरे पास जो धन है वो किसी के पास भी नहीं है। धनम मदीयम तव पाद पंकजम। हमारे तो धन भगवान ही है बोले। सुरेश आचार्य स्वामी जी बोले, हमारे तो धन रामानंद स्वामी जी महाराज ही है और कोई नहीं। आप हारीत कुल तिलक माने जाते हैं, उच्च कुल के थे आप, परंतु कभी आप उस बात को लेकर गर्व महसूस किया ही नहीं, और धनी थे। आजकल हम जितने भी बड़े बड़े धनी को देखते हैं, ज्यादातर ज्यादातर वे लोग कैसे होते हैं, बस अपने आप को बहुत बड़े समझते हैं। पूरा अधिकार हमारे पास है, तो जो कुछ हो रहा है हमारे हिसाब से ही हो रहा है, और आगे जो कुछ होगा वो भी हमारे हिसाब से ही होगा, यहाँ सब कुछ हम ही है। एक गलत फहमी है ये, उसी में रहते हैं। अब ध्यान में रखिए, धनी होकर भी, धनी होकर भी
कोई विनय संपत्ति से युक्त हो तो उससे बेहतर महान आपको कौन मिलेगा। तो कुरेश आचार्य स्वामी जी महाराज धनी तो थे, परंतु वरदराज भगवान और पिरंदेवी अम्मा जी दोनों ने जब कुरेश आचार्य स्वामी जी महाराज के धन के बारे में प्रशंसा किया तो दूसरे दिन ही धन को त्याग करके आप अपने धर्म पत्नी को साथ लेकर रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज के पास पहुंच गए। ऐसा नहीं है कि भगवान ने प्रशंसा किया है तो मैं बहुत बड़ा हूं, मैं भगवान के सदृश हूं, इतना ही नहीं मैं भगवान से भी बड़ा हूं, क्या नहीं बोल सकते थे। लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। इसलिए हम धनी हैं करके भी कभी आप गर्व महसूस नहीं किया। और सकल विद्या पारंगत थे आप। अंगानि वेदाश्चत्वारो मीमांसो न्याय विस्तरः पुराणं धर्मशास्त्रञ्च विद्या ह्येताश्चतुर्दश। चतुर्दश विद्या पारंगत थे। तो 14 विद्याओं के आप निपुण थे, परंतु उस बात को लेकर भी कभी आपने गर्व महसूस नहीं किया। आप जैसे सज्जन महापुरुष दुर्लभ से मिलते हैं। दुर्लभ है, सुलभ से नहीं मिलते हैं। हम बताएंगे कि आप श्री को रामानुजाचार्य स्वामी जी मिले वो कोई बड़ी बात नहीं है। रामानुजाचार्य स्वामी जी के लिए आप मिले वो बड़ी बात है। एक सच्शिष्य को प्राप्त करना सदाचार्य के भाग्य में लिखा हो तभी संभव है। एक सदाचार्य को प्राप्त करना सच्शिष्य के भाग्य में लिखा हो तभी संभव है, ये तो सब जानते ही है। लेकिन सच्शिष्य को प्राप्त करना भी, ये हमारे शिव वैष्णव संप्रदाय में आप देखिए, हमारे गुरु परंपरा में आप देखिए, एक से बढ़कर एक श्रेष्ठ ही निकले। हम नाथमुनि जी को देखते हैं तो आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि कैसे महान विभूति है। पुंडरीकाक्षाचार्य स्वामी जी महाराज नाथमुनि जी के प्रिय शिष्य को देखते हैं तो लगता है इनके सामने नाथमुनि जी भी कुछ भी नहीं है। और श्री राम मिश्राचार्य स्वामी जी महाराज को देखते हैं तो पुंडरीकाक्षाचार्य स्वामी जी महाराज वे हमें कुछ भी नहीं दिखते हैं, कुछ भी नहीं लगते हैं। और यामुनाचार्य स्वामी जी महाराज के बारे में क्या बोलूं। तब राम मिश्राचार्य स्वामी जी महाराज वे बहुत छोटे दिखते हैं और रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज ठीक इसी प्रकार आप वरवरमणि स्वामी जी महाराज तक जाकर देखिए, साक्षात रंगनाथ भगवान स्वयं आकर जिनको अपने गुरु के रूप में स्वीकार कर तनियन पद्य का अनुसंधान किया है, तो उनके बारे में हम सोचे तो वरवरमणीन्द्र स्वामी जी महाराज के बारे में हम सोचेंगे तो हमें लगता है कि बाकी कोई आचार्य उनके सामने कुछ भी नहीं है। तो एक से बढ़कर एक उत्कृष्ट ही निकले, श्रेष्ठ ही निकले। ये गुरु परंपरा की महिमा है हमारी। हमने वो दिन भी बताया था रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज के बारे में वर्णन करना जो है वो आसान है, परंतु पुरेशाचार्य स्वामी जी महाराज के बारे में बोलना वो असंभव है करके। एक बार कोई विद्वान आया था उनसे पढ़ने के लिए। पहले भी दास बोला है शायद इस चरित्र को पुनः दोहराएगा।
तो विद्वान कोई आया था, तो वो बोला कि मैं सब कुछ अध्ययन किया हूँ, कोई एक ग्रंथ बाकी है, वो आपसे पढ़ने की इच्छा है। तो स्वामी जी बोले कोई बात नहीं, आ जाओ, आप पुस्तक लेकर आ जाओ, मेरे को पुस्तक की जरूरत नहीं है, मैं पढ़ाऊंगा। तब उन्होंने कहा कि कोई देख ले वे तो क्या सोचेंगे, इनको तो हम बहुत बड़े विद्वान समझते थे, अभी भी कुछ अधूरा छोड़ा है इन्होंने, आज भी अध्ययन कर रहा है, इस तरह मजाक करेंगे तो क्या। तो कुरेश स्वामी जी महाराज बोले कि आप पुस्तक लेकर बैठिए, मैं पढ़ाऊंगा, मैं दोनों तरफ देखता रहूंगा, कोई आ जाए तो आपके गोद से पुस्तक उठा करके मैं मेरे हाथ में, मेरे गोद में रख लूंगा, देखने वाले यूं समझकर जाए कि मैं आपके पास अध्ययन कर रहा हूं, मैं आपके पास पढ़ रहा हूं, ऐसा समझकर जाए तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। और भी देखिए आप, अर्वांचो यत्पद सरसि जद्वन्द्वमाश्रित्य पूर्वे मूर्ध्ना यस्यान्वयमुपगता देशिका मुक्तिमापुः सोऽयं रामानुजमुनिरपि स्वीय मुक्तिं करस्ताम यत् संबंधात अमनुत कथम वर्ण्यते पूरनातः। एक दिन रंगनाथ जी के दर्शन के लिए गए, तो रंगनाथ भगवान बोले आपको मैं कुछ वरदान देना चाहता हूं, कुरेश आचार्य जी आपको जो भी चाहिए आप हमसे मांग सकते हो। तो स्वामी जी महाराज बोले मैं सब कुछ त्याग करके रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज के पास आया हूं। रामानुज स्वामी जी महाराज हमें मिले तो समझो हमें सब कुछ मिल गया, लेकिन आप आज कह रहे हैं कुछ चाहिए तो मांगो, तो क्या मांगो आपसे भी। भगवान बोले हमें पता है आप हमसे कुछ भी मांगने वाले नहीं हो, इसलिए तो आपसे पूछता हूं, आपसे पूछा जाता है आपको कुछ चाहिए तो मांगो करके। अच्छा मैं मोक्ष प्रदान करूं क्या आपके लिए? स्वामी जी बोले उचित बात है, बहुत अच्छी बात है, अवश्य प्रदान कीजिए। भूविकोल्लाई वंदन दो, आழ்वार जैसे गाते हैं, बुला लो प्रभु मेरे को, उठा लो, बुला लो, मैं संसार में बहुत हैरान हूं करके जैसे शतकोप सूरी गाते हैं, प्रार्थना करते हैं, उसी प्रकार कुरेश आचार्य स्वामी जी महाराज बोले ठीक है मोक्ष प्रदान करो, सबसे अच्छी बात है। आपके साथ जितने भी संबंधी है ना उन सबको भी मैं अवश्य मोक्ष प्रदान करूंगा। भगवान बोले कुरेशाचार्य स्वामी जी महाराज वे विचार करते थे, एक नालूरान करके है, कई लोग जानते होंगे उनके बारे में। वो नालूरान जो है एक श्री वैष्णव ही था, कुरेशाचार्य स्वामी जी महाराज के शिष्य ही थे नालूरान। वो जो वीर शैव चोड़ राजा जो था, उनके पास वो काम करते थे, नौकरी करते थे, वहां सभा में बैठते थे। वो वीर शैव राजा जो है वे लक्ष्मीपति से, नारायण से नफरत करता था, विष्णु से नफरत करता था, वैष्णवों से नफरत करता था, और श्री वैष्णव दिव्य देशों को हानि पहुंचता था। मतलब मंदिरों को तोड़ता था, श्री वैष्णव आचार्यों को बुलाकर शिवात परतरम नौस्ति ऐसा हस्ताक्षर भी वो लेता था। मतलब आजकल शिव वैष्णव लोग भी मानने लगे कि शिव से बढ़कर कोई देवता नहीं है, इसलिए सभी शिव वैष्णवों को वो जबरदस्ती बुलाकर हिंसा करके सबसे हस्ताक्षर लेता था। नालूरान जी क्या बोले, राजा को बोले नाम याद में रखिए नालूरान,
वे बोले, देखिए महाराज, सामान्य श्री वैष्णवों से हस्ताक्षर लेकर क्या फायदा। रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज को बुलाओ, वे आकर हस्ताक्षर देंगे, वो बड़ी बात है। फिर वे हस्ताक्षर देंगे तो समझो और किसी से लेने की आवश्यकता ही नहीं है। अन्यों से आप लेंगे तो उसका कोई मतलब नहीं है। यहाँ पूज्यपाद कांची प्रतिवाद भयंकर महाविद्वान अनंगराचार्य स्वामी जी महाराज एक अद्भुत बात बताते हैं। कई लोग समझते थे कि नालूरान जो है वो दुष्ट है, पापी है। स्वामी जी महाराज बोले, ऐसा नहीं है, कुरेशाचार्य जी के शिष्य है वो विचार करते थे, समझते थे कि राजा इतना दुष्ट है, रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज पधारेंगे तो वे आकर समझाएंगे तो शायद राजा समझ जाए। इसलिए राजा को उन्होंने बोला कि आप रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज को इधर बुलाइए, वे आएंगे तो सब ठीक हो जाएगा। विचार सही था, इंटेंशन बोलते हैं ना, इरादा, वो सही, परंतु उसका परिणाम, रिजल्ट जो है वो बहुत गलत निकला। तो देखिए, इंटेंशन भले सही है परंतु रिजल्ट को देखकर ही लोग विमर्श करते हैं ना। तो रिजल्ट अच्छा हो गया होता तो नालूरान को सब मान देते थे, सम्मान करते थे। समझो कि रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज वहां गए और उनके दर्शन मात्र से राजा सुधर गया, अथवा रामानु स्वामी जी के उपदेशों के द्वारा राजा ज्ञान को प्राप्त करके सुधर गया हो, तो हम सब क्या कहते थे, नालूरान जैसे कोई अच्छा है ही नहीं। बहुत अच्छा कार्य किया, पर समझदार है, होशियार है, दिमाग वाले हैं। सही समय पर रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज को बुलाकर उन्होंने सब कुछ अच्छा किया, लेकिन रिजल्ट हमारे हिसाब से नहीं आया। तो सब शिव वैष्णव लोग क्या कहने लगे, ये नालूरान ने ही सब कुछ बिगाड़ा है। उन्होंने ही राजा को रामानुजाचार्य स्वामी जी के बारे में याद दिलाया और उन्हें बुलाने के लिए कहा। इसलिए देखो क्या हो गया, रामानुज स्वामी जी महाराज श्रीरंगम छोड़ करके कहीं चले गए और कुरेश आचार्य जी को नेत्रों को निकालना पड़ा, और महापूर्ण स्वामी जी के नेत्रों को निकाला गया। वे प्राण भी त्याग कर चुके हैं। कारण कौन है? नालूरान ही कारण है। तो सब शाप देने लगे नालूरान को। ध्यान से सुनिए, ज्यादातर श्री वैष्णव समुदाय नालूरान को शाप देने लगे, लेकिन कुरेशाचार्य स्वामी जी महाराज को ये अच्छा नहीं लगता था। कुरेश स्वामी जी जैसे महान आचार्य कोई एक श्री वैष्णव को सब लोग शाप देंगे तो वो सह पाएंगे क्या? रिपूणाम अपि वत्सलः, जैसे भगवान राघवेंद्र सरकार राम के बारे में क्या बोलते हैं, रिपूणाम अपि वत्सलः, दुश्मनों के प्रति भी वात्सल्य गुण दिखाने वाले, दुश्मनों से भी प्यार करते। भगवान के लिए कोई विरोधी है क्या? हाँ, अपने भक्तों से कोई नफरत करता हो तो उन्हें अपने विरोधी मानते हैं भक्त। भक्त भी ऐसे ही होते। भक्त भी किसी को भी अपने विरोधी नहीं समझता है, लेकिन कोई भगवान से नफरत करे तो उसको अवश्य अपने विरोधी ही मानते हैं, समझते हैं।
रिपूणाम अपि वत्सलः करके जिस तरह भगवान को हम पुकारते हैं, ठीक उसी प्रकार कुरेशाचार्य स्वामी जी महाराज वे बार बार सोचते थे, ये नालूराम ने जो किया है, विचार कुछ भी हो परंतु परिणाम तो बहुत बेकार निकला है। और कई लोगों ने शाप भी दिया है। तो स्वामी जी महाराज सोचते थे कि शायद नालूराम जो है नरक ही जाएगा। आत्मा का अनर्थ ही होगा ना फिर। कोई आत्मा नरक जाए और श्री वैष्णव होकर, तो उस आत्मा का नाश ही हुआ है ना फिर। अच्छा, नाश होने से पहले ही कैसे रोका जाए, कैसे ठीक किया जाए, प्रत्येक क्षण इस बात का ही विचार करते थे कुरेशाचार्य स्वामी जी महाराज। जब रंगनाथ भगवान ने पूछा कि आपको क्या चाहिए, मोक्ष प्रदान करूं क्या, आपको और आपके साथ जितने भी लोग संबंध को प्राप्त किए हैं उन सबको मोक्ष प्रदान करने वाला हूं। तब कुरेश आचार्य स्वामी जी महाराज क्या बोले, आप सबको पता है क्या बोले? नालूरान को भी कृपया मोक्ष प्रदान करना प्रभु बोले। नालूरान को भूल मत जाओ। शिव वैष्णवों ने शाप दिया है, उन्होंने अनर्थ किया है, ऐसा समझ करके उन्हें घोर नरक में मत गिराओ। उसको भी मोक्ष प्रदान किया करो कृपया। नालूराम तनक्कुम मुत्ति नल्गिनान वाड़िये। नालूरान तनक्कुम, नालूरान को भी मुक्ति प्रदान करने वाले कुरेशाचार्य स्वामी जी महाराज की जय हो। रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज को मालूम पड़ा कि रंगनाथ भगवान ने वरदान दिया है कुरेशाचार्य स्वामी जी महाराज को, उनके साथ जितने भी लोग संबंध को प्राप्त किए हैं उन सबको मोक्ष मिलने वाला है। तो खुश होकर नाचने लगे रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज, मेरे को भी मोक्ष मिलने वाला है, ऐसा बोले। सबने पूछा, आप तो वैकुंठ से आए हुए व्यक्ति हो, शेषनाग के अवतार हो आप, अवतार कार्य पूर्ण होने के बाद आप पुनः वहीं जाने वाले हैं, स्थिति ऐसा है तो फिर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि आपके लिए मोक्ष जो है वो आज ही तय हुआ है, ऐसी बात क्यों करते हो? तो स्वामी जी महाराज बोले, गोष्ठी पूर्ण स्वामी जी महाराज का वाक्य का उल्लंघन हमने किया है तो हमको कई बार मन में शंका होती थी कि शायद हम नरक ही जाएंगे क्योंकि आचार्य वाक्य का उल्लंघन किया है हमने। लेकिन आज जब भगवान ने पुरेश स्वामी जी महाराज को ये वरदान दिया कि आप और आपके साथ जितने भी लोग संबंध को प्राप्त किए हैं उन सबको मैं मोक्ष प्रदान करने वाला हूं, तो मैं गुरु हूं, वे हमारे शिष्य है, ये जो नाता है, ये जो संबंध है, इस संबंध के द्वारा मैं भी मोक्ष को अवश्य प्राप्त करूंगा ही करूंगा बोले। देखिए, शिष्य की वजह से एक आचार्य बोले कि हम भी मोक्ष को प्राप्त करेंगे कुरेश आचार्य स्वामी जी महाराज के साथ प्राप्त संबंध द्वारा। हमारे शिव वैष्णव संप्रदाय में ध्यान से सुनिए, हम लोग ऐसा मानते हैं कि रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज के तिरमुड़ी संबंध से ही उनके पहले के आचार्यों को मोक्ष प्राप्त हुआ और तिरुवड़ी संबंध से ही पीछे आने वालों को मोक्ष प्राप्त होता है। तिरुमुड़ी बोले तो
माथा ऊपर उन आचार्यों के चरणार विंदों को धारण करते हैं ना रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज अपने पूर्वजों के, तो वे लोग अपने चरण जो है इनके माथा ऊपर रखने की वजह से ही, इनके साथ संबंध प्राप्त करने की वजह से ही मोक्ष को प्राप्त किए हैं। और रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज के बाद में आने वाले जितने भी है वे लोग इनके उभय चरणार बिंदों को अपने माथा ऊपर ग्रहण करने से, मतलब संबंध को प्राप्त करने से ही मोक्ष को प्राप्त करते हैं। इसका मतलब ये हुआ रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज उनके आगे पीछे के लोगों को अपने संबंध से ही मोक्ष प्रदान करते हैं। तो ऐसे महान आचार्य भी पुरेश आचार्य स्वामी जी महाराज के संबंध से ही मैं मोक्ष जाने वाला हूं ऐसा माने हैं, तो कुरेश आचार्य जी का वर्णन फिर कौन कर सकता है? कोई नहीं कर सकता। कुरेश आचार्य स्वामी जी महाराज रामानुजाचार्य स्वामी जी से मिलने आए। स्वामी जी बोले सब मालूम पड़ गया, रंगनाथ भगवान ने आपको वरदान दिया है, आप वैकुंठ जाने के लिए तैयार हो गए, हमें छोड़ करके आप जा रहे। भगवान तो बोलेंगे ही, भक्तों को बुलाएंगे ही, हमको क्या बोलना चाहिए? प्रभु आना तो है वैकुंठ नगरी, परंतु आज नहीं, आप जब बुलाते हैं तब नहीं, हमें जब वहां आने का इच्छा होगा तब अवश्य आपको हम सूचना देंगे, तब आप हमें स्वीकार करेंगे। किसी से पूछते नहीं भगवान, वो पता है, पूछे तो कौन जाएगा? हमारे सामने आकर के भगवान पूछे तो हम बोलेंगे क्या? हम तैयार है, ले जाओ करके, इसलिए ही नहीं पूछते। लेकिन इनसे जब पूछा गया पुरेश आचार्य स्वामी जी से, तो भगवान ने बोला कि मोक्ष प्रदान करता हूं। तो स्वामी जी कह सकते थे और 2 साल बाद और 3 साल बाद। रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज के जाने के बाद, उनके जाने के बाद यहां प्रचार कौन करेंगे, इसलिए मेरे को हाजिरी रहना होगा, मैं और 10-15 साल रहकर आता हूं, बोल सकते थे। परंतु उन्होंने हाँ बोल के स्वीकार कर लिया ऑफर, जो मोक्ष ऑफर भगवान ने दिया। तो आप श्री हाँ बोलकर आ गए इनके पास, गुरु जी के पास। गुरु जी बोले, उनके कंधों को पकड़ते हुए एकदम निकट नजदीक जाकर कुरेश स्वामी जी महाराज को देखते हुए रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज पूछने लगे कि आपने हाँ क्यों बोला? पूछते ही गदगद होकर पूछे और आंखों से आंसू भी बहने लगे। कुरेश आचार्य स्वामी जी महाराज बोले, आचार्य वर, मैं आपको क्या समझाऊं, आप सब कुछ जानते हो, फिर भी दास से आप कहलवा रहे हैं। वैकुंठ के बारे में आप अच्छे से जानते हो, श्री वैकुंठ गद्य नामक ग्रंथ आप जी के द्वारा ही हमें प्राप्त है। और सहस्त्र गीति में शठकोपसूरी जिस प्रकार वैकुंठ का वर्णन किए हैं, उन बातों को आप अच्छे से जानते हैं। आपको पता है कोई वैकुंठ जाता है तो वहां क्या होता है करके। कोई नया नया एक मुक्त वैकुंठ जाता है तो वहां जितने भी पहले से मौजूद है वे सब इन्हें स्वागत करने आते हैं।
अर्चिरा आदि जैसे ग्रंथों में इसका वर्णन है, परमपद सोपान नामक ग्रंथ में भी वर्णन है। तो वहां ले जाते हैं, स्वागत करके ले जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ, जो पहले गए हैं वो पीछे आने वाले जो भी हो, तो उन्हें स्वागत करने आते हैं। पुरेश स्वामी जी महाराज बोले, देखिए आप हमारे गुरु जी है, और आप समझो कि पहले वहां पहुंच जाएंगे, बाद में मैं आऊं तो क्या होगा, मुझे ले जाने के लिए, स्वागत करने के लिए आप पधारेंगे। मैं शिष्य हूं, आप हमारे गुरुजी हो, हमें लेने आप आएंगे तो हमको अच्छा नहीं लगेगा, दास को अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि मैं पहले पहुंच जाऊंगा और आप श्री का इंतजार करूंगा, वहां आपके लिए वहां व्यवस्थाएं करके रखूंगा। आप आएंगे तो आपको स्वागत करने, आपको लेने के लिए मैं खुद आऊंगा। दास वहां भी सेवा के लिए उपस्थित रहेगा। क्या अद्भुत उत्तर दिए हैं, आप देखिए, सोचिए जरा। ऐसे कोई गुरु शिष्य इस तरह व्यवहार और कोई संप्रदाय में आपको देखने मिलेगा क्या? ऐसा ऐतिह्य और कोई संप्रदाय में है क्या? तो इसलिए मैं पहले पहुंचूंगा और आपके लिए वेट करूंगा। आप आएंगे तो मैं भी वहां के भक्तों के साथ जुड़कर, दास भी आप श्री को लेने के लिए आएगा। धाम धूम से आपको लेकर जाऊंगा अंदर। इसलिए ही वे मुड़िय कड़कुम पेरुम पुगड़ान कहलाते हैं। वंजमुकुरुम्बाम कुड़िय कड़कुम नम पूरताழ்வான்। यहां नम पूरताழ்वान आया है, ध्यान से सुनिए। हमारे पूरताழ்वान, यहां हमारे दक्षिण में एक अद्भुत विद्वान विराजमान है। वे मदुरई के हैं, लगभग 90 साल के हैं, चेन्नई में रहते हैं। उनका दिव्य नाम है रंगरासन स्वामी जी महाराज, रंगराज स्वामी जी महाराज। वे दास को एक बार बोले, ये जो पाशुर है, 7वां पाशुर में नमकूरताழ்वान करके आया है। शिष्य को गुरु, ये बंदा हमारा है, ऐसा बोल सकते हैं। शिष्य गुरु को आदरणीय गुरु जी, ऐसा तो कह सकता है, परंतु ये हमारा है करके, वो एक मॉड्यूलेशन होता है ना बोलने की तरीका। ये हमारा है, ये गुरु शिष्य को बोले तो अच्छा लगेगा, शिष्य गुरु को बोले तो हमारे गुरु जी है, ऐसा बोलना कुछ अलग बात है। ये हमारे हैं। ये गुरु शिष्य को बोले तो बहुत अच्छा लगेगा, परंतु शिष्य गुरु को बोले तो ठीक नहीं लगेगा। इसमें आया है नमकूरताழ்வாन, हमारे हैं ऐसा बोले। ऐसा कैसे बोल सकते हैं? मुदनार तो शिष्य है, अमृत कवि कुरेश आचार्य जी के शिष्य है, तो गुरु जी के बारे में इस तरह बोलना वो कैसे सही है? तो उन्होंने, जो मदुरई के जो एक आचार्य वर्ग के बारे में दास जो बात कर रहा है, वे एक बढ़िया अर्थदास को बोले, एक बार महापूर्ण स्वामी जी महाराज रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज के पास पहुंचे
अपने शिष्यों के साथ विराजे थे रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज। तब महापूर्ण स्वामी जी बोले, स्वामी जी महाराज देखिए, हम सबको कष्ट आ जाए तो हम क्या करेंगे। स्वामी जी बोले, कष्ट आ जाए तो क्या करेंगे? लोग भगवान को परिक्रमा करते हैं, 9 बार, 11 बार, 108 बार परिक्रमा करते रहते हैं लोग। तो देखते ही मालूम पड़ता है कि कुछ कष्ट आ गया होगा, तो इसलिए वो लगातार भगवान को वे परिक्रमा कर रहे हैं। तो महापूर्ण स्वामी जी महाराज रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज से पूछे, समझो कि भगवान को कष्ट आ जाए तो क्या करें। हमको कष्ट आ जाए तो भगवान के मंदिर जाते हैं और परिक्रमा करते हैं, प्रदक्षिणा जो बोलते हैं, प्रदक्षिण करते हैं। प्रभु को कोई कष्ट आ जाए तो, मैंने एक बार बोला, वे आकर हमें परिक्रमा करें, वो सही है क्या? वे तो महान प्रभु है। वेदाहमेतम पुरुषम महानतम। आप महात्मा हो, हम सब दुरात्मा है। तो प्रभु को कोई कष्ट आ जाए तो उसके लिए क्या किया जाए? कोई मूर्ख होगा तो ऐसा बोलेगा, वे आकर हमको परिक्रमा करे। जब रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज से महापूर्ण स्वामी जी ने ये पूछा तो रामानुज स्वामी जी महाराज बोले, बस उसके लिए भी भगवान को ही परिक्रमा करेंगे और क्या करेंगे, उनको ही परिक्रमा करेंगे। वे पूछेंगे क्यों परिक्रमा कर रहे हो? बस आप सुरक्षित रहो, उसके लिए ही आपके आगे पीछे हम घूमते फिरते रहते हैं। हाँ, वही मैं करना चाहता हूँ। महापूर्ण स्वामी जी बोले, मैं वही करना चाहता हूँ। श्रीरंगम के लिए कोई समस्या आया है तो तद निवारणार्थम, उसको ठीक करने के लिए मैं परिक्रमा करना चाहता हूं और आपके पास इसलिए आया हूं। तो मेरे पीछे मेरे साथ साथ परिक्रमा करने के लिए कोई सुयोग्य व्यक्ति आप प्रदान कीजिए, मेरे को चाहिए। ध्यान से सुनिए। हंसते हुए रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज बोले महापूर्ण स्वामी जी महाराज को, सुयोग्य व्यक्ति के लिए मैं किधर जाऊं? यूं सबको देखते हुए बोले, आप ऐसा बोल दिया होता बोल दिया होता तो मतलब कोई एक व्यक्ति साथ में भेजिए तो किसी को भी भेज सकते थे। आप बोल रहे कि कोई सुयोग्य व्यक्ति चाहिए, तो मैं कैसे ढूंढूं? मुझे कैसे पता कि इनमें से सुयोग्य व्यक्ति कौन है? आप ही बताइए। तब महापूर्ण स्वामी जी महाराज बोले, हमारे कुरेशाचार्य जी को भेजो ना हमारे साथ। नम कूरताழ்वान, इस पाशुर में ये नम शब्द हमारे करके जो शब्द आया है, इसके पीछे यही मर्म है करके उन्होंने पूज्यपाद मदुरई के जो प्रोफेसर थे, पूज्यपाद अनगराचार्य स्वामी जी महाराज ने भी उनकी प्रशंसा किए हैं। वे इस सदर्थ को प्रदान किए दास को। जब महापूर्ण स्वामी जी महाराज ने रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज को बोले कि हमारे कुरेशाचार्य जी को हमारे साथ भेजो ना, मेरे को ऐसे व्यक्ति की अपेक्षा है, मतलब ऐसे व्यक्ति की जरूरत है कि किसी के पीछे जावे तो उनके उनके मन में ऐसा विचार ना आए आवे, अरे इनके पीछे जाना पड़ रहा है करके। गुरु जी ने बोल दिया इनके पीछे जाने के लिए, इसलिए जाना पड़ रहा है। ऐसे भी बहुत लोग होते हैं ना। तो मेरे पीछे मैं प्रदक्षिणा करूं, परिक्रमा करूं तो मेरे पीछे पीछे करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये करना पड़ रहा है, उन्होंने बुलाया तो जाना पड़ रहा है, कुछ कहना पड़ रहा है। ये पड़ रहा है छोड़ दो, बस गुरुजी ने बोल दिया कि इनके पीछे जाना है तो हम जाएंगे। बस हम कितने बड़े हैं, इनके पीछे क्यों जाना है, ये विचार नहीं करना चाहिए। तो जो बंदा इस तरह विचार नहीं करेगा वही मेरे को चाहिए। तो स्वामी जी महाराज रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज बोले कि ऐसा कौन है इधर, आप ही बताइए। तो हमारे कुरेशाचार्य जी को भेजो। तो उन्होंने महापूर्ण स्वामी जी महाराज ने जो नम शब्द हमारे करके जो प्रयोग किया,
अमुदरार भी चाहते थे कि हम भी कहीं प्रयोग करें, हम हमारे करके हमारे कुरेशाचार्य जी के बारे में जब वर्णन करेंगे तब हमारे कुरेशाचार्य करके बोलेंगे करके पहले ही उन्होंने विचार कर लिया होगा। तो इस पद्य में, इस पाशुर में आप क्या कहते हैं? नम कूरत्ताழ்வான் शरण கூடிய पिन। आप कुरेश स्वामी जी महाराज को आगे रखकर रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज के पास जाएंगे तो आपका सब कुछ अच्छा ही होगा करके बताते हैं। आगे इस पद्य में क्या क्या अर्थ बताते हैं करके अगले कालक्षेप में अवश्य हम आप सबको सुनाएंगे। जहां तक दास जानता है वहां तक हमारा अगला कार्यक्रम, अगला कालक्षेप अगले सोमवार के दिन ही होगा। 2-4 दिन दास बाहर जा रहा है प्रवचन के लिए, तो इसलिए शुक्रवार के दिन नहीं हो पाएगा। पुनः सोमवार के दिन अवश्य हम बैठेंगे और भी अधिक संख्या में सब जुड़े और कृपा करके रामानुजनुत्तम दादी का अनुभव सब प्राप्त करे, सबको इस ग्रंथ का अनुभव प्राप्त हो। तो ऐसे मंगलाशासन के साथ दास समाप्त करता है। अगले सोमवार के दिन पुनः आप सबसे मिलूंगा। श्रीमन्महाभूतपरे श्रीमत्केशवे ज्वनः कांतिमत्यां प्रसूताय यतिराजाय मंगलम। श्रीमते रम्यजामातृमुनीन्द्राय महात्मने श्रीरंगवासिने भूयात् नित्यश्रीः नित्यमंगलम्।